नगर में श्याम परिवार द्वारा आयोजित दिव्य श्री राम कथा के चतुर्थ सोपान में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के वर्षगांठ महोत्सव अवसर पर कथा पांडाल की शोभा देखते ही बन रही थी। भक्तों के उत्साह और महामंडलेश्वर की उन्मुक्त दिव्य वाणी से कथा अधिक देर चली। भाव विभोर कर देने वाली आत्मा और परमात्मा से मिलने वाले जीवंत कथा के माध्यम से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। प्रदोष काल में 22 जनवरी अयोध्या मंदिर के वर्षगांठ तथा भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया गया। वर्षगांठ महोत्सव एवं श्री राम जन्मोत्सव की छठा में सनातन का गौरव छलका तो पांडाल केसरिया ध्वज से सजा तथा श्रोतागण पीले वस्त्र मातृशक्ति पीले साड़ी परिधान में नजर आए। देख रहे हो, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तो सुंदरता की मूरत है किसी से हमें महादेव की उपस्थिति दर्शन करा रहा है। मैं आपके साधुता को और आपके त्याग को हृदय से प्रणाम करती हूँ। गाएंगे माताओं? तब तक जल्दी से आएंगे आएंगे राम हो राम, मेरे नागदा के मेरे नागदा के बोलिए श्री राम लल्ला सरकार। आपके घर बेटे हुए हैं। राजा दशरथ कहते हैं बात ये नहीं है कि मेरे घर बेटा हुआ है, बात तो ये है कि जैसा मांगा था
वैसा ही बेटा हुआ है। मैंने कैसा मांगा था, मैंने क्या चाहा था। तो वशिष्ठ जी पूछते हैं कैसा बेटा मांगा था और क्या चाहा था। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा और एक एक बात का विचार कीजिएगा। कैसा बेटा मांगा था? आहुतियां डालते समय जिनका ध्यान किया था, आप इधर ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रसंग है कि घर घर में बेटा हो तो कैसा होना चाहिए? घर घर में बेटा राम जैसा होना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, थोड़ा रुकिए। राजा दशरथ जब आहुति डाल रहे हैं तो वो राम जी जैसा बेटा नहीं चाहते, क्योंकि वो तो राम जी को भी जानते नहीं है। लेकिन उनके मन में विचार आया आहुतियां डालते समय कि बेटा हो तो कैसा होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि वो राम जी जैसा बेटा चाहते हैं, क्योंकि जो राम जी को भी जानते ही नहीं वो राम जी जैसा बेटा कैसे चाह सकते हैं। भाई कुछ तो सोचा होगा कि कैसा बेटा होना चाहिए। तब राजा दशरथ ने आहुतियां डालते समय किसी की याद आ गई, कैसा बेटा होना चाहिए। राम जैसा बेटा तो घर घर में होना मुश्किल है, लेकिन राजा दशरथ कहते हैं मेरे आंगन में बेटा हो, मैं एक शब्द बोलूंगी और पूरे पंडाल को नाम याद आएगा। मेरे घर में बेटा हो। तो आहुतियां डालते समय याद आ गया शब्द भेदी बाण। मैं अगर नाम भूल गई हूं तो आप मुझे याद दिलाना, लेकिन आखिर में राजा दशरथ को कोई याद आ गया वो ब्राह्मण कुमार नदी के तट पर। वैसे तो गंगा बहुत पवित्र है, लेकिन जैसे ही राजा दशरथ ने आवाज सुनी, मां! युवा है राजा दशरथ, घोड़े पर बैठ करके शब्द भेदी बाण का प्रशिक्षण ले रहे थे। आवाज सुन करके तीर चला रघुवंश के बाण से और लगा है एक ब्राह्मण कुमार की छाती में जाकर के। और वो बालक चिल्लाया, जिसको हिरण समझा था, वो चिल्लाया मां! पीछे तक के बैठे लोग, ये कथा केवल राम कथा के पंडाल में नहीं, भारत के हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर बच्चे को सुनाई और सिखाई जानी चाहिए। मैं नाम भूल गई हूँ, जब पूछूं तब बताना। मां! राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई, मतलब मेरा तीर किसी इंसान को लग गया है। दौड़ करके गए। अभी तक तो केवल जमीन खिसकी थी, अब तो चक्रवर्ती सम्राट को पसीना आ गया देखकर, भय से कांप गए। जो राजा किसी से नहीं डरते, वो क्या देखकर डर गए? अपना तीर जिसकी छाती में लगा है उसके कंधे पर जनेऊ पड़ा हुआ है, मतलब ये ब्राह्मण है। बिरदावली गई गई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो कोई राजा अथवा तो राजकुमार धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही मेरी बेटी से विवाह करने के योग्य होंगे। माताओं सावधान, कामई वचन सती मन जैसे। सभा में राम जी का आना हो, जय जयकार करेंगे, श्री राम जय राम। जाकी तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठो राम। हे आकाश, हे चंद्रमा, हे सूर्य नारायण, हे हवाओं, हे घटाओं, हे जनकपुरी, क्यों राम जी धनुष उठाने वाले हैं। ऐसा ना हो हे शेषनाग, हे कच्छप, बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 259 और 60। लक्ष्मण जी ने बोला मेरा आदेश है, हे वराह सावधान, हे कच्छप सावधान, हे नरसिंह सावधान, हे प्रकृति पाताल लोग सावधान। ऐसा ना हो कि राम जी धनुष उठाए
और धनुष के साथ पूरी की पूरी धरती ऊपर आ जाए, और धरती ऊपर आ गई तो मेरा दर्शन हो जाएगा, क्योंकि शेष नाग के माथे पर ही तो धरती है। और अगर मेरा दर्शन हो गया तो नागदा के पंडाल में एक नजर नहीं आने हैं, शेष नाग अगर नजर आ गए। इसीलिए ढोल नगाड़े, हे नागदा वासी, ध्यान देंगे और राम जी आ रहे हैं अभी, थोड़ा सा रुकिएगा वापस, वही रुकिए सब, केवल राम जी आए, रुकिए। वास्तव में राम आए, राम तो बहुत देखे। मैं एक बात कहना चाहूंगी, राम तो हमने 25 साल में बहुत देखे, पर ऐसे साक्षात राम जी कभी कभी देखने को मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर इनको अयोध्या की तरह आज सजा दिया जाता, जैसे अयोध्या वाले राम जी हैं श्याम वर्ण के, तो ऐसा लगता कि फोटो से निकल कर आ गए हैं। जोरदार ताली बजाइए जरा, दौड़िए और भैया के पैरों में जाके गिर गए। गिरो, पूरे गिरो, हाँ गिर जाओ पूरे, ठीक है। राम जी सोच रहे हैं भैया स्क्रीन वाले लोगों को दिख रहा है ना, इधर ही बिल्कुल एकदम पास से दिखाना, नहीं दिख रहा है क्या? निवेदन है हमारा, पीछे वाले लोगों को शिकायत नहीं रहनी चाहिए, एकदम। हाँ, लक्ष्मण जी को दिखाएं, लक्ष्मण अब दिख रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी झुके हुए, अब जरा राम जी को देखें। राम जी सोच रहे हैं, लक्ष्मण से कहा था धरती ऊपर कर दो, ये तो खुद मेरे चरणों में आ गया, ये क्या हुआ? पर राम जी का नियम है कि लक्ष्मण जी जब भी उनके पैर पड़ते हैं तो वो लक्ष्मण जी को उठाकर गले लगाते हैं। तो जैसे लक्ष्मण को देखा, रुको, हाँ बिल्कुल वही रुको, अभी रुकना, बिल्कुल जल्दी ना करें, रुकना अभी। अब झुकिए, उनको उठाने के लिए झुके और झुको, और सीता जी ने वरमाला डाल दी। भगवान की जय सिया राम। के बाद इस विवाह को स्वीकार किया और वरमाला डाल करके सीता जी का वर्ण किया है। श्री राम जय राम। अब आपकी, क्योंकि आज महाआरती है तो सबको ज्यादा से ज्यादा la la